हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, दैट इज़ एलिमिनेशन, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। सो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि आपका क्लियरेंस क्या होता है। सो क्लियरेंस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपकी जो ड्रग है वो प्लाज्मा से कम्प्लीटली रिमूव होना, दैट इज़ क्लियरेंस। ठीक है। सो क्लियरेंस इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। सो क्लियरेंस का एक फॉर्मूला भी है क्लियरेंस को निकालने के लिए, द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दैट इज क्लियरेंस। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज योर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन हमारी फार्माकोलॉजी में टू ऑर्डर से डिफाइन है। फर्स्ट इज first order kinetics and the second is zero order kinetics. So first order and zero order kinetics को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो आपका एक ड्रग लेते लेते क्या होता है, बॉडी में एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। ठीक है। और अगर मैं आपको समझाऊँ एक सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे आप कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, स्टमक फुल हो जाता है कि आप उस पीरियड के बाद क्या है और फूड कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। तो अगर जैसे ही हम कोई ड्रग लेते हैं और हमारी बॉडी में सैचुरेट हो जाता, वो सैचुरेशन लेवल आ जाता है, तो वो डिफाइन करता है आपका ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका कोई भी सैचुरेशन लेवल नहीं आता। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। इस वजह से कोई सैचुरेशन लेवल नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे आप ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जो एलिमिनेशन रेट है, यानी रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, वो जो रेट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपकी जो क्लियरेंस है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट रहती है। एलिमिनेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है जैसे आप ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, पर क्लियरेंस कांस्टेंट रहती है। ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे आपने 20 mg ड्रग लिया और मैं ये बोलूँ कि इसका क्लियरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो क्लियरेंस 1 आवर के बाद, जैसे हमने 20 mg ड्रग ली तो 1 आवर के बाद वो क्या हो गई, आपकी 50% आपकी वो क्लियर होने वाली है, बॉडी से क्लियर आउट होने वाली है 50%। सो क्लियरेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। आपने 40 mg ड्रग ली, 50% क्लियर होनी है, तो दैट इज़ 20 mg। 80 mg आपने ड्रग ली, आपकी जो क्लियरेंस है वो 50% रहनी है, तो आपकी क्लियरेंस 40 mg वो क्या हो गई, बॉडी से क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो ये 50% है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्लियरेंस यहाँ पे क्या है, आपकी 50% विच इज़ कांस्टेंट। और अगर आप यहाँ पे देखो कि आपकी जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, सेम वैसे ही वैसे आपका एलिमिनेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले तो 10 mg हो रही थी, फिर बॉडी से 20 mg रिलीज़ होना स्टार्ट किया, फिर बॉडी से 40 mg रिलीज़ होना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जितनी भी ड्रग्स हैं, मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, मतलब कोई भी सैचुरेशन लेवल शो नहीं करती, दे डू नॉट सैचुरेट। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सैचुरेशन लेवल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में नहीं आता। अब मैं बोलूँ डू नॉट सैचुरेट मतलब क्या है, वो कौन सी चीज़ें को सैचुरेट करती हैं या नहीं करती। जैसे आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, एंजाइम्स हैं, ब्लड फ्लो है, तो इन सब चीज़ों को वो क्या सैचुरेट नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, अबंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स हैं, अबंडेंट ऑफ एंजाइम्स हैं। तो इसलिए मोस्टली ड्रग्स जो है वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि ना तो वो ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट सैचुरेट करती है, ना ही वो एंजाइम्स को सैचुरेट करती है। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो नेक्स्ट इज़ योर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट रहता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, इसलिए वही कोई सैचुरेशन लेवल शो नहीं करता। बट ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन
आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब आपने अगर 100 mg कोई ड्रग ली और उसको एलिमिनेट सिर्फ 40 mg होना है, ठीक है, तो आप चाहे 100 mg लो, 200 mg लो, वो 40 mg अगर उसको एलिमिनेट होना है तो वो 40 mg ही एलिमिनेट होगी। तो इससे क्या होता है, आपका बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन ड्रग की क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। सो क्लियरेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। जैसे जैसे आप ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओगे, यहाँ पे क्या होता है, आपका क्लियरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, अगर आपका एलिमिनेशन कांस्टेंट है तो आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। ओके, यहाँ पे एक आप सिंपल एग्जांपल ले लो। जैसे आपने 20 mg ड्रग दी है आपने यहाँ पे, ठीक है, 20 mg ड्रग दी है, तो अगर उसको 10 mg क्लियर होना है तो वो बस 10 mg ही क्लियर होगी और रिमेनिंग आपके पास कितनी रह जाएगी, प्लाज्मा के अंदर 10 mg रह जाएगी। तो यहाँ पे 40 mg ड्रग लिया आपने, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ 10 mg ही क्लियर होना है तो वो 10 mg क्लियर हो गई, रिमेनिंग आपकी प्लाज्मा में कितनी रह गई, 30 mg। सेम आपने 80 mg ड्रग ली है, 10 mg उसको क्लियर होना है तो रिमेनिंग आपकी प्लाज्मा में कितनी रह गई, 70 mg ड्रग आपकी रिमेन रह गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। पहले 10 था, ड्रग कंसंट्रेशन 40 हुई तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 30 हो गया, ठीक है, ड्रग कंसंट्रेशन 80 हुई तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 70 हो गया। तो यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे क्या है कि 10 mg अगर आपको यहाँ पे वो रिलीज़ होना है तो यहाँ पे क्या है, आपका 10 mg ही बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, यानी रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे क्या है, आपका कांस्टेंट है। देन नेक्स्ट इज योर प्लाज्मा हाफ लाइफ। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन फार्माकोलॉजी, क्योंकि आपका आगे भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो प्लाज्मा हाफ लाइफ, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है आपकी, प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज द टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस हाफ। इसको हम डोनेट करते हैं आपका टी हाफ से। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है कि कितना टाइम ले रही है आपकी बॉडी, आपने जो सपोज आपने कोई कंसंट्रेशन दी ड्रग की, तो उस कंसंट्रेशन को हाफ होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज प्लाज्मा हाफ लाइफ। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे टाइम टू डिक्लाइन कंसंट्रेशन फ्रॉम 100 टू टाइम टू डिक्लाइन कंसंट्रेशन फ्रॉम 100 टू 50 इज 3 hours। यानी आपने सपोज एग्जाम्पल ले लो, आपने 100 mg ड्रग दी, ठीक है, 100 mg ड्रग दी, 100 mg को ड्रग को 50% रिड्यूस होना है तो 100 mg ड्रग को 50 mg ड्रग में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 hours लग रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 हाफ लग रहे हैं। तो जो आपकी प्लाज्मा हाफ लाइफ है यानी टी हाफ है, वो आपकी क्या हो गई, इस ड्रग की 3 hours हो गई। ओके, सो फर्स्ट आपकी हाफ लाइफ होगी 3 hours में, ठीक है, यानी 50% रिड्यूस हो रहा है, दैट इज़ योर फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है। और अगर मैं सेकेंड हाफ लाइफ की बात करूँ तो सेकेंड हाफ लाइफ आपकी 25%, थर्ड हाफ लाइफ आपकी 12.5% होती है, फोर्थ हाफ लाइफ आपकी 6.25% होती है। तो बेसिकली कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में से जब एलिमिनेट होती है तो वो 4 हाफ लाइफ्स फॉलो करती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कि प्लाज्मा हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ड्रग को 50% रिड्यूस होने में जो टाइम लगता है वो होगी आपकी प्लाज्मा हाफ लाइफ। सो आपका काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में इतना ही था आज। नाउ थैंक यू सो मच।